नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। और हम आजकल बात कर रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत इस विषय में। तो आज एक नए पाठ की ओर आपको लिए चलते हैं। आपके स्पंदना नामक बुक में पिछले जो 7 पाठ हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का नया पाठ, और बहुत ही अच्छा पाठ जो आपकी स्पंदना में ही लिया गया है। अष्टम पाठ है। पाठ का नाम आप देख पा रहे होंगे, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, ऐसा आपका पाठ है। बहुत शानदार पाठ है, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद ऐसा पाठ है। तो बिना किसी देर के अब शुरू करते हैं मित्रों, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या पाठ के बारे में बताया है ये अपन को पता चलेगा। लिखा है कि राजस्थान से रत्न गर्भे अयम वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोकदेवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्विनाम सतीनाम संतानाम च खनिर अस्ति। तो राजस्थान से, राजस्थान की रत्न गर्भे यानी रत्न गर्भा अयम वसुंधरा, ये वसुंधरा, ये धरती, ये राजस्थान की जो धरती है ये रत्न गर्भा है। यहाँ पर बहुत सारे रत्न हैं, जैसे कि धीराणाम यानी धैर्यशाली व्यक्ति बहुत हैं। वीराणाम, वीरों की ये धरती है। लोक देवता नाम, लोक देवताओं की ये धरती है। भक्ता नाम, भक्तों की भूमि है। योगी नाम, योगियों की भूमि है। तपस्वी नाम, तपस्वियों की, ऋषियों की, मुनियों की ये भूमि है। सती नाम, सतियों की, और संता नाम यानी संतों की भी ये खनिर यानी खान है। ये जो राजस्थान की वसुंधरा है ये है। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम। तो तेषां यानी उनका, कानि तानि रत्नानि, इतने रत्न हैं कि तेषां सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम, उन सब का हम केवल नाम भी नहीं ले सकते इस पाठ में। तो इतने राजस्थान में रत्न हैं, हमारी इस राजस्थान की रत्न गर्भा वसुंधरा में। अस्याम एव भूमो, इसी भूमि में, अस्याम एव भूमो, इसी भूमि में ही न अतिचरम यानी बहुत लंबे समय पहले नहीं, अभी ही वर्तमान में ही थोड़े बहुत समय पहले ही, जातक से पैदा हुए नर रत्न से, नर रत्न स्वामिनः केशवानंद से, स्वामी केशवानंद के प्रेरक जीवन वृत्तम, प्रेरक जीवन वृत्त यानी जीवन चक्र को, जीवन की घटनाओं को अत्र प्रसूयन्ते, यहाँ पर प्रसूयते यानी प्रस्तुत किया गया है, संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है। तो स्वामी केशवानंद के बारे में हमें यहाँ बताया गया है, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, और जो कैसा है, प्रेरक है, आप लोगों के लिए प्रेरणादायी है, इसीलिए ये पाठ आपके सिलेबस में रखा है। मित्रों पाठ को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट आप कर सकते हैं। आपके ये जो कमेंट है, आपका जो ये प्यार है, हमें बहुत पुनर्बलित करता है और बहुत ज़्यादा हमें इस विद्यार्थी हित में कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो बिना देर के अब शुरू करते हैं। लिखा है, स्वामी केशवानंद से जन्म है पौष मासे है 1940 तमे विक्रमी संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मंगलूणा ग्रामे अभवत। अभवत माने हुआ, राजस्थान से माने राजस्थान के
सीकर जनपदे माने सीकर जिले में, जनपद माने जिला, जनपद माने जिला, राजस्थान के सीकर जिले में। कौन से गांव में? मगलूणा गांव में, पौष मास में, पौष मास में, पौष मास में कब हुआ? तो लिखा है 1940 विक्रमी संवत और 1883 ईस्वी सन। 1883 ईस्वी सन की अगर बात करें तो 1883 में, और विक्रमी संवत की बात करें तो 1940 विक्रमी संवत में पौष मास में राजस्थान के सीकर जिले के मंगलूणा गांव में किनका जन्म हुआ? स्वामी केशवानंद का, स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ। आगे देखे हैं, अस्य पितुर नाम है, इनके पिता का नाम ठाकुरसी डाका, ठाकुरसी डाका इति मातु नामश्च साराह इत्यासीत। तो इनके पिता का जो नाम था वो था ठाकुरसी डाका, और इनकी माता का नाम जो था वो था सारा। ऐसा इनके पिता का नाम था और ये इनकी माता का नाम था। किनके? स्वामी केशवानंद के पिता का नाम ठाकुरसी डाका और इनकी माता का नाम था सारा। बाल्ये केशवानंदस्य नाम है बिरमा इत्यासीत। बाल्ये यानी बाल्यकाल में, बचपन में केशवानंदस्य नाम है, केशवानंद का नाम बीरमा। क्या नाम था? बचपन में स्वामी केशवानंद का नाम क्या था? बीरमा था। यानी कि बचपन में उन्हें सब लोग क्या कह के बुलाते थे? बीरमा कह के बुलाते थे। आगे लिखा है, यदा एषः बालः सप्तवर्ष कल्प है आसीत। जब ये बालक सप्तवर्ष कल्प है, सप्त माने 7, वर्ष कल्प है माने 7 वर्ष का हुआ, तद एव यानी तब ही उष्ट्रम एकम आश्रित्य, उष्ट्रम एकम आश्रित्य माने एकम माने एक, उष्ट्रम माने ऊंट का, आश्रित्य माने सहारा लेकर रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थल में जीवन यापनम कुर्वन् अस्य पिता दिवंगत है। रतनगढ़ स्थल में जीवन यापन करता हुआ इसके जो पिता थे ठाकुरसी डाका दिवंगत है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, स्वर्ग सिधार गए। कब? कहाँ? जब रतनगढ़ स्थल में ये बालक एक ऊंट के सहारे से जीवन यापन कर रहा था, तब इनके पिताजी चल बसे। किनके पिताजी? केशवानंद के। और इनका बचपन का नाम क्या था? बिरमा। ऐसे पूछा गया है कि स्वामी केशवानंद से बाल्यकाले नाम किम आशीत, तो आपको लिखना चाहिए बिरमा, बिरमा आशीत। आगे देखो क्या होता है इनके साथ। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही प्रेरणादायक इनका जीवन चक्र है। पितु प्रयाणात प्रागेव, पितु माने पिता के, प्रणायात माने प्रयाण हो जाने के, पिता के दिवंगत हो जाने के, प्रागेव यानी पहले ही, विपन्नतायाम श्रेष्ठी ग्रहेषु गोधूम आदि पेषणम पात्र मार्जनम इत्येम एवं आदि भी कार्य यथा कथंचित कालः यापनम कुर्वन्ति अस्य बालकस्य वराकी माता इदानीं वेदभ्य कारणात् इतोऽपि विपदादिभूता अभवत्। अब इसका अर्थ देखने की कोशिश करेंगे कि पितु प्रणायात प्रागेव यानी पिता की के प्रयाण
पिता दिवंगत नहीं हुए उससे पहले ही विपन्नतायाम यानी गरीबी में श्रेष्ठी ग्रहेषु माने सेठों के घर में, श्रेष्ठी माने सेठ, तो सेठों के घरों में पात्र मार्जनम यानी बर्तनों को मांजने का काम, पात्र मार्जनम यानी बर्तनों को मांजने का काम करती थी इनकी माँ। और गोधूम आदि पेषणम, पेषणम यानी पीसने, गोधूम आदि तो गेहूँ आदि पीसने का काम करती थी विपन्नतायाम यानी गरीबी में। और फिर लिखा है कि यथा कथंचित जिस किसी भी प्रकार कालह यापनम कुर्वन्ति जीवन के समय को यापन करती हुई अस्य बालकस्य वराकी ही माता, इस बालक की वराकी ही माता माने बेचारी माता, बेचारी माता वेदव्य कारणात अपने विधवापन के कारण, क्योंकि उसके पिताजी मरी चुके थे, तो अपने विधवापन के कारणात इतोपि इससे भी अधिक विपदादिभूता विपत्ति में पड़ गई, विपत्तिग्रस्त हो गई। भाई ठाकुर श्री डाका जो इनके पिता थे उनका देहांत हो गया और बर्तन मांजना, गेहूं आदि पीसना, सेठों के घर में काम करना और विधवापन के कारण वो और भी ज़्यादा विपत्ति में पड़ गई। फिर आगे लिखा है उच्चते ही कहा भी गया है कि छिद्रेस्व अनर्ता भौली भवन्ति, छिद्रेस्व नर्था, छिद्रेस्व नर्था बवली भवन्ति, ऐसा मुहावरा है। अनर्था माने बुरे वक्त में, अनर्थ में, संकट के समय में, बहुली माने बहुत अधिक, भवन्ति माने हो जाते हैं, छिद्रे माने छेद, यानी कि बहुत अधिक छेद हो जाते हैं जब आपके पास बहुत यानी कि समस्याओं में भी बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। गरीबी में आटा गीला जिसे अपन कहते हैं हिंदी में, तो छिद्रेस्व अनर्ता बहुली भवन्ति, विपत्तियों में और ज़्यादा जब विपत्तियाँ आती है, विपत्ति में बहुत ज़्यादा विपत्तियों का आना, तो विपत्तियों में बहुत ज़्यादा विपत्तियाँ उनके जीवन में आ रही थी। इदानीम मातुः सहयोगाय, इदानीम मातु सहयोगाय, मातु सहयोगाय यानी माता के सहयोग के लिए बीरमा बालकेन गोचारण कार्य आरब्धम, बिरमा बालक जो बालक था बिरमा गोचारणम यानी कि गायों को चराने का कार्य आरब्धम यानी प्रारंभ किया। बिरमा ने किसका कार्य प्रारंभ किया? गायों को चराने का कार्य प्रारंभ किया। तदानीन्तनः दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्ग सामंतानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां व वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधेः दास्ताः पंजरः आबद्ध आसीत्। और इस लाइन में मित्रों उस समय की बात बताई है कि उस समय की व्यवस्था कैसी थी, समाज में क्या हो रहा था। तो लिखा है कि तदानीन्तनम उस समय दीनहीन कृषक वर्गस्य, दीनहीन कृषक वर्ग, और आगे लिखा है दीनहीन कृषक वर्ग श्रमिक वर्ग, ये जो सारे वर्ग थे, गरीब जो लोग थे, ये सामंतों के, राज्ञाम राजाओं के, नवाब संज्ञक है नवाबों के, और वैदेशिक शासकानाम, वैदेशिक शासकानाम यानी विदेशी शासकों के पद दलिते हैं।
त्रिविधे यानी तीनों प्रकार से दास्ताम यानी गुलामी के पंजरे यानी पिंजरे में आबद्ध माने बंधे हुए थे। तो जो दीनहीन किसान और श्रमिक वर्ग थे, ये एक तो सामंत इनको बहुत परेशान करते थे, राजा बहुत परेशान करते थे, नवाब भी बहुत ज़्यादा कर लिया करते थे, और रईस जो कसर है वो विदेशी शासक पूरे कर देते थे, वो भी बहुत प्रताड़ित करते थे। तो जो दीनहीन और कृषक वर्ग और श्रमिक जो आम लोग थे वो बहुत परेशान थे। उसी समय में, किस समय में, जब बालक बिरमा गाय चराता था, उनके पिता का देहांत हो गया था, उनकी माँ विधवा थी, सेठों के घरों में काम करती थी, उस समय के भारतीय समाज की स्थिति ऐसी थी। आगे देखते हैं। रोरव नरक प्रायम ही तैसाम जीवनम आशीत। रोरव नरक प्रायम, रोरव है नरक प्रायम, रोरव यानी भयंकर, नरक प्राय यानी नरक के समान, भयंकर नरक के समान, तेसाम जीवनम आसीत, उनका जीवन था भयंकर नरक के समान, बहुत विपत्तियों के समान उनका जीवन था। अयम पुनः, और एक बार फिर, गंडस्योपरि ही पिटकः, गंडस्योपरि पिटकः, पिटकः मानी होती है फुंसी, फुंसी जैसे फोड़ा फुंसी होती है, और गंडस्य माने होता है फोड़ा। तो पुनः अयम पुनः गंडस्योपरि ही पिटकः, एक बार फिर फोड़े के ऊपर जैसे फुंसी हो गई हो, यानी विपत्ति में भी विपत्ति हो जाना, फोड़े के ऊपर भी फुंसी हो जाना। और कैसी फुंसी हुई कि संवृत यानी पड़ा आया, भयंकरो दुर्भिक्षा, भयंकर करो दुर्भिक्ष काल समापन्न, दुर्भिक्ष है, दुर्भिक्ष है काल है, दुर्भिक्ष काल है यानी भयंकर अकाल, दुर्भिक्ष अकाल है, दुर्भिक्ष काल है यानी भयंकर अकाल, समापन्न यानी उसी समय में आया, 56वां अकाल। और कौन सा अकाल पड़ा? 56वां अकाल। उस समय का जो अकाल था 56वां अकाल उस समय आया। इस तरह की स्थिति थी। और एक और फोड़े के ऊपर फुंसी हो गई, और वो ये हुई मित्रों कि एक अकाल पड़ा उस समय राजस्थान में ही क्या पूरे भारत में एक अकाल पड़ा। 1956 विक्रमी संवत 1956 को, और 1956 को ही ये अकाल पड़ा। तो इसे कौन सा अकाल कहते हैं? 56वां अकाल, 56वां अकाल। उसी समय जब इस तरह की स्थिति थी, चतुर्दिक्षु जलम नैव, चारों दिशाओं में जल नहीं था, जल की कमी हो गई। भाई अकाल पड़ा तो किसकी कमी हो गई? जल की। तो चतुर्दिक्षु जलम नैव, चारों दिशाओं में जल नहीं है। अन्नम नैव है, अन्न भी नहीं है, अन्न भी समाप्त हो गया, जल भी समाप्त हो गया। और तृणम नैव है, चारा भी, जानवरों के लिए चारा भी नहीं था। तो जल, अन्न और चारे की जो कमी थी वो सारी की सारी किस अकाल में? 56वां अकाल में 1956 विक्रमी संवत में पड़ी। भयंकर दुर्भिक्ष अकाल, असहनीय अकाल उस समय पड़ा। आसीत केवलम शुक्तिपाशयो अखंड साम्राज्यम और प्राणिनाम आर्तनादश्च। और आसीत माने था, केवल क्या था? तो प्राणिनाम, प्राणिनाम आर्तनादश्च, प्राणिनाम यानी प्राणियों का, आर्तनादश्च यानी सहायता प्राप्त करने के लिए पुकार, प्राणियों में हाहाकार केवल था। और
सुप्ति पासयो यानी भूख प्यास का अखंड साम्राज्य, अखंड साम्राज्य, भूख प्यास का अखंड साम्राज्य था और प्राणियों की हाहाकार थी। इस तरह का भयंकर अकाल पड़ा। लोग क्या कर रहे थे उस अकाल में? तो समय वृक्षाणाम त्वचम और भरूट संज्ञक घासम च खादित्वा मनुष्या यथा कथंचित प्राणान रक्षितवंत। तो भरूट संज्ञक घास, एक तो भरूट संज्ञक भरूट घास को और लिखा है समी वृक्षाणाम। समी वृक्ष कहते हैं मित्रों खेंजड़ी। समी वृक्ष माने खेंजड़ी के वृक्षों की त्वचम यानी छाल को, समी वृक्ष की छाल को और भरूट नामक घास को खादित्व माने खाकर, प्राणी नाम यानी प्राणी, यथा कथंचित जिस किसी प्रकार, प्राणी नाम अपने प्राणों को रक्षितवंत है यानी रक्षा किए हुए थे। जैसे तैसे यानी बहुत भाई जल नहीं है, अन्न नहीं है, चारा नहीं है, तो भरूट संज्ञक घास को और खेंजड़ी की छालों को खा कर लोग अपने प्राणों को जिस किसी तरह अपना जीवन बचाए हुए थे। पशव है प्राय काल है कवलिता, और पशु तो प्राय माने लगभग, काल है कवलिता सब समाप्त हो चुके थे, सब मर चुके थे। एतोह माता पुत्रो, ये दोनों माता पुत्र भी कौन कौन? एक तो बिरमा और बिरमा की माँ, बिरमा और बिरमा की माँ जिनका नाम क्या था? शारा। एतोह माता पुत्रो, ये दोनों माता पुत्र भी जनपदात जनपदात माने जिले से, जनपदम यानी जिले में, जनपदात जनपदम यानी जिले से जिले में, ग्रामात ग्रामम यानी गांव से गांव में, अटंतो माने घूमते, आस्ताम माने रहे। ये दोनों माता पुत्र भी जिले से उस जिले में, गांव से उस गांव में, अटंतो आस्ताम घूमते रहे। अस्मिन् एवांतरः सततम दुर्भिक्षः प्रतारणे है, अस्मिन् एवांतरे है और इसी के बाद सततम यानी लगातार, दुर्भिक्षम प्रताड़ने लंबे समय तक प्रताड़ित होती हुई, जर्जरिता कमज़ोर हो गई है, बलवद अस्वस्थता और जो अस्वस्थ हो गई है, बिरमाह जनन्य अपि, बिरमा की माँ भी 16 वर्ष देशीयम, 16 वर्ष के अपने किशोर को, 16 वर्ष देशीयम इयम किशोरम, 16 वर्ष के इस किशोर को एकलम विहाय अकेला छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, एकलम विहाय माने अकेला छोड़कर, दिवम प्रियाता यानी दिवंगत हो गई, दिवंगत हो गई यानी स्वर्ग को सिधार गई। अब बचा कौन? केवल बिरमा। तो लगातार दुर्भिक्ष काल का सामना करते करते उसकी माँ जर्जर हो गई, अस्वस्थ हो गई और उस बालक को 16 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर स्वर्ग को सिधार गई। अब आगे क्या होता है मित्रों? उस भयंकर अकाल की स्थिति में तदंतरम उसके बाद एकलो अपि शनः असार संसार दुख दावानलम द्वितीय सुप्ति पासार्दिता बिरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पति अहिंडमानम पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। ध्यान से देखना मित्रों, तदंतरम इसके बाद एकलोह अपि शन, शन माने होता हुआ, शन माने होता हुआ, एकलो अपि यानी अकेला होता हुआ, अकेला होता हुआ, इसके बाद अकेला होता हुआ असार संसार, असार संसार, असार संसार है। इस असार संसार में इसके बाद अकेला होता हुआ सुप्ति पासार्दित है यानी भूखा और प्यासा, भूखा प्यासा, भूखा प्यासा बिरमा
उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में अज्ञात है, अज्ञात यानी अज्ञात पते यानी पथ पर अहिंडमान माने चलता हुआ, अज्ञात पथ पर चलता हुआ पंजाब यानी पंजाब के फिरोजपुरम यानी फिरोजपुर में, फिरोजपुर को प्राप्तम यानी प्राप्त हुआ, फिरोजपुर में पहुंचा। इसके बाद बिरमा स्वयं अकेला हो गया और अज्ञात दिशा में उत्तर दिशा की तरफ अज्ञात पथ पर चलता गया चलता गया चलता गया और कहाँ पहुंच गया? पंजाब के फिरोजपुर में। तत्र यानी वहाँ, के नापि यानी किसी, कृपालु नाम यानी किसी कृपालु ने, किसी दयालु ने, आर्य समाजस्य अनाथालय प्रवेशितो अयम, तत्रापि यानी वहाँ आर्य समाज के, किस समाज के? आर्य समाज के अनाथालय में, अनाथालय में किसी कृपालु ने उन्हें आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेशितो अयम यानी प्रवेश करा दिया। और अयम विरमाः रोटिकायाः अक्षर ज्ञानस्य, रोटिकाया यानी रोटी के, और अक्षर ज्ञानस्य यानी अक्षर ज्ञान का युगपत दर्शनम, युगपत, युगपत दर्शनम यानी एक साथ दर्शन किया। किसने? बिरमा ने। उस अनाथालय में उसे रोटी मिली और रोटी के साथ उसने क्या देखा कि वहाँ पर तो पढ़ाई भी होती है और बिरमा तो अभी तक पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो उसे रोटी मिली भरपेट और अक्षर ज्ञान भी वहाँ पर एक साथ साथ उसको मिला। लिखा है कि प्रवेशितो अयम बिरमा रोटिकायाः अक्षर ज्ञानश्च युगपत दर्शनम प्रथमतया अकरोत, उन्होंने उस अनाथालय में ही रोटी और अक्षर ज्ञान का पहली बार दर्शन किया। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य, और यही ही एकस्य मान एक, पशुचारकस्य यानी पशु चराने वाले की महापुरुषत्वम प्रति, महापुरुषता की ओर यात्रायाः यात्रा का प्रस्थान बिंदु आसीत, प्रस्थान बिंदु था। यही एक ऐसा बिंदु है जब एक गाय चराने वाला एक महान व्यक्ति बनने जा रहा है। अत्र तस्य हृदय, और यहाँ तस्य माने उनके, हृदय माने हृदय में, संस्कृत अध्ययनम इच्छा अंकुरिता, और यहाँ ही कहाँ? इस अनाथालय में ही, आर्य समाज के अनाथालय में ही, तस्य हृदय यानी उनके हृदय में संस्कृत, कौन सी भाषा? संस्कृत, संस्कृत अध्ययनम यानी संस्कृत को अध्ययन करने की, संस्कृत को पढ़ने की इच्छा अंकुरिता माने इच्छा हुई। उन्होंने चाहा कि मुझे क्या पढ़ना है? संस्कृत पढ़ना है। 16 वर्ष का बालक है, अभी तक अनाराम वाला भी उसने नहीं पढ़ा है, और उस आर्य समाज के अनाथालय में उन्होंने क्या पढ़ने की इच्छा की? संस्कृत पढ़ने की इच्छा की। आगे देखते हैं मित्रों, जिज्ञासिते सति, जिज्ञासिते सति यद जाटस्य तब संस्कृतम क्व सुलभम। जिज्ञासिते यानी जिज्ञासा से किसी ने कहा, जिज्ञासते कथितम यानी जिज्ञासा से कहा गया कि तव जाटस्य, तुझ जाट को, संस्कृतम क्व सुलभम, संस्कृत कैसे सुलभ होगी? तुझ जाट को संस्कृत कैसे समझ में आएगी? किसी ने ऐसे जिज्ञासा से उससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि यदि संस्कृतम इच्छसी, संस्कृतम इच्छसी, संस्कृत की इच्छा चाहते हो, संस्कृत पढ़ना चाहते हो, तो साधुर्भव, साधु हो जाओ। क्या हो जाओ? साधु हो जाओ। अब साधु तो वो था ही, क्या करेगा? उसके पास क्या था? उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता नहीं थे, तो साधु होने में कितना टाइम लग रहा था उसको। जाति से जाट था, तो किसी ने कहा कि तुझे जाट को संस्कृत कहाँ से समझ में आएगी, और तुझे संस्कृत समझ में आनी है, तुझे संस्कृत पढ़ना ही है, तो फिर क्या हो जाओ? साधु हो जाओ। क्या हो जाओ? साधु। तदनु इसके बाद 1961
तमे विक्रमाब्दे 1961 ईस्वी में, और विक्रमाब्दे लिखा है 1904, विक्रमी संवत 1904, और ईस्वी सन 1961 में फाजिल्का नगरे, पंजाब का ही एक शहर है फाजिल्का नगरे, संस्कृतम अध्येतुम, संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय का, किस संप्रदाय के? उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम, स्वामी कुशलदास के शिष्यत्वम और साधुत्वम च अंगीकृतम। उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्वम और साधुत्वम को ग्रहण किया। कहाँ? पंजाब के फाजिल्का इस शहर में, इस नगर में। तत्र माने वहाँ, गुरुमुखी लिप्याम, गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब का, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना सीखा। पाठम इत्यस्य पठने च पाठवम अधीतम, इनको पढ़ना भी सीखा और पढ़ाना भी इन्होंने सीखा गुरुमुखी लिपि में। स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व में उदासी संप्रदाय के जो संबंधित थे। आगामिने वर्षे, और अगले ही वर्ष ही प्रयाग में कुंभ मेलायाम एकैन, कुंभ मेला में, कुंभ के मेले में एकैन महात्मना, एक महात्मा ने केशवानंद, स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, स्वामी केशवानंदम ऐसा नाम दिया। अगले ही वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन होने वाला था और वहाँ पर एक महात्मा ने इनको क्या नाम दिया? स्वामी केशवानंद। पहले इनका नाम क्या था? बीरमा। तो बीरमा अब क्या हो गए? स्वामी केशवानंद। और शिक्षा कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? तो उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व में और साधुत्व में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु आज्ञाया, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे च उसितम, और गुरु की आज्ञा से संस्कृत को पढ़ने के लिए हरिद्वार रहे और अमृतसर में भी ये रहे। गुरुजी ने इन्हें कहाँ पढ़ने भेजा? हरिद्वार भी भेजा और अमृतसर भी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए इन्हें भेजा गया। देशाटन कुर्वताम, देशाटन करते हुए स्वामी जी ने नगराणाम, नगरों में, तीर्थानाम, तीर्थों में, मंदिराणाम, मंदिरों में, मठानाम, मठों में, आश्रमाणाम, आश्रमों में, विद्यालयानाम यानी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयानाम यानी विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयानाम यानी पुस्तकालयों में, संग्रहालयानाम यानी संग्रहालयों में, वनानाम वनों में, पर्वतानाम पर्वतों में, नदीनाम नदियों में, और ऐतिहासिक स्थलानाम यानी ऐतिहासिक स्थलों में अध्ययनम अपि कृतम, इनका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। स्वशिष्य गुण गण महिमना परम प्रीत, स्वशिष्य से यानी अपने शिष्य की गुण गण यानी कि गुणों के गण को, गण माने होता है मित्रों समूह, किनका समूह? गुणों का समूह। तो अपने शिष्य के गुणों के समूह से परम प्रीत यानी प्रसन्न होकर गुरु कुशलदास है, गुरुजी कुशलदास ने
स्वजीवित काले, अपने जीवन काल में, अपने जीते जी अपने जीवन के समय ही आश्रमस्य स्वामित्वम, आश्रम का जो स्वामित्व है, दायित्व है, केशवानंदम दत्तवान, केशवानंद को दे दिया, और गुरु पीठे, और गुरु जी की पीठ पर तम प्रतिष्ठितवान, उन्हें प्रतिष्ठापित कर दिया। अपने जीवन काल में ही उनके गुणों के गणों को देखकर, उनके गुणों के समूह को देखकर स्वामी कुशलदास ने अपने शिष्य स्वामी केशवानंद को आश्रम का सारा दायित्व सौंप दिया और गुरु की पीठ पर भी उन्हें स्थापित कर दिया। परोपकाराय सत्ताम विभूतये, परोपकाराय सताम विभूतये, सताम यानी संतों की, महापुरुषों की, विद्वानों की, विभूतये माने समृद्धियाँ, महापुरुषों की, संतों की समृद्धियाँ परोपकाराय माने परोपकार के लिए होती है। किनके लिए होती है? परोपकार के लिए होती है। इति धिया, ऐसा जानकर, धिया माने जानकर, ऐसा जानकर समृद्ध मठस्य, उस समृद्ध मठ की विभूति नाम यानी विभूतियों का, उसमें जितना पैसा था, उसमें जितने संसाधन था, उन संसाधनों का उपयोग विधाय माने करके उर्दू प्रधाने यानी उर्दू प्रधान फाजिल्का, जो फाजिल्का जो क्षेत्र था पंजाब का, वो कैसा था? उर्दू प्रधान था। और फाजिल्का और अबोहर जो क्षेत्र था उसमें राष्ट्रभाषायाम यानी राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्यम आरब्धवान, प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी कि परोपकाराय सताम विभूतये इति धिया, संतों की समृद्धियाँ, संतों की संपत्तियाँ, संतों के पास जो कुछ भी है वो सब परोपकार के लिए होता है, ऐसा जानकर समृद्ध आश्रम के जितनी भी विभूतियाँ थी उनका प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया? अपनी राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए किया। और जो पंजाब और अबोहर फाजिल्का जो क्षेत्र था वो उर्दू प्रधान था, वहाँ पर किस भाषा का प्रचार किया? अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया। फिर आगे उन्होंने क्या किया? तो लिखा आदोह माने पहले, तावद आश्रमे एव वेदांत पुष्प वाटिका, उसी आश्रम में तावद आदो माने सबसे पहले, उसी आश्रम में वेदांत पुष्प वाटिका एक संस्था, वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय च प्रारब्ध कृत्वा, इस नाम का पुस्तकालय और वाचनालय प्रारंभ किया आश्रम के अंदर ही मठ में। फिर पश्चात तत्रैव एका, पश्चात यानी इसके बाद, तत्रैव माने वहाँ ही, एका माने एक, संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया और संस्कृत पाठशाला से उन्होंने क्या किया? तो अबोहर नगरे नागरी प्रचारणी सभा प्रारब्धा, और अबोहर नगर में उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न हैं मित्रों, इनको आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप इनको नोट भी करते रहिए। छोटे छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है, और पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपसे करवाए तो भी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या में भी ये आपको काम आने वाले हैं। तो अबोहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा का उन्होंने सभा बनाई, संस्कृत की पाठशाला बनाई,
पुस्तकालय और वाचनालय बनाया जिसका नाम था वेदांत पुष्प वाटिका। और क्या किया, तो जन सहयोगेन साहित्य सदनम, जन सहयोगेन यानी जन सहयोग से साहित्य सदनम, साहित्य सदनम इस प्रकार की एक संस्था जन सहयोग के माध्यम से भी उन्होंने खोली। और इत्याख्ये संस्था आरब्धा ही रविंद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतन उपम आसीत है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, मित्रों आपने सुना होगा रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ ठाकुर की एक संस्था थी शांति निकेतन, शांति निकेतन। और उस शांति निकेतन की संस्था के तहत गांव-गांव में स्कूल खोले गए। ठीक उसी प्रकार की जो साहित्यिक सदन था ये स्वामी कुशलदास ने खोला, और केवल ठीक उसी प्रकार का था जो शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर का था। उसके अंतर्गत क्या किया उन्होंने, तो यन माध्यमेन, इसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रेषु, गांव के क्षेत्रों में 25 विद्यालयानाम यानी 25 विद्यालय खोले। कितने विद्यालय, 25 विद्यालय खोले। चल पुस्तकालस्य, और चल पुस्तकालस्य यानी संस्कृत की जो, हिंदी की संस्कृत की जो पुस्तकें हैं वो कहीं भी व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे पुस्तकालय बनाए। सत्य साहित्य प्रकाशनाय, और साहित्य के प्रकाश के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता है। और साहित्य के प्रकाश के लिए दीपक प्रेस, जहाँ पर छपाई साहित्य की होती थी, उसका निर्माण किया। साहित्य सदने च एव स्वामिना, और साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30 बार, कितनी बार, 30 बार क्या किया, तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम आयोजित है। तो 30 बार अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य का हिंदी सम्मेलन किया, बड़े बड़े कवियों को आमंत्रित किया 30 बार। कितनी बार, 30 बार इस साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने। स्वामी जी का नाम स्वामी केशवानंद, जिनके बचपन का नाम बिरमा, जिनके पिताजी का नाम ठाकुर ऋषि डाका, जिनकी माता का नाम सारा, जिनका जन्म राजस्थान के सीकर जनपद में मंगलूणा गांव में पौष मास में विक्रमी संवत 1940 में ईस्वी सन 1883 में राजस्थान प्रदेश के सीकर जनपद में हुआ। और उनकी माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। आगे देखें तो हिंदी सेवार्थ स्वामी ने है, हिंदी की सेवार्थ यानी हिंदी की सेवा के लिए स्वामी ने यानी स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति ये उपाधि है स्वामी जी की। क्या है, साहित्य वाचस्पति। हिंदी साहित्य के प्रचार के लिए, हिंदी के ऊपर काम करने के लिए, हिंदी भाषा को बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करवाने के लिए उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई। और एक उपाधि है राष्ट्रभाषा गौरवम, राष्ट्रभाषा गौरवम। तो राष्ट्रभाषा गौरवम और साहित्य वाचस्पति ये दोनों उपाधियां स्वामी जी को प्रदान की गई। आगे देखते हैं और क्या है, तो इति उपाधि द्वयं प्रदत्तम स्वामी केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्यम एकम सुफलम। और स्वामी केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्य का एकम सुफलम यानी एक अच्छा फल ये हुआ कि देश विभाजनम काले, देश के विभाजन के समय पंजाब से फाजिल्का, पंजाब का जो फाजिल्का क्षेत्रम यानी क्षेत्र जो था पाकिस्ताने गमनात वारितम यानी पाकिस्तान में गमनात माने जाने से, वारितम यानी रोका गया। क्यों रोका गया और वो भारत में ही क्यों मिला? क्योंकि स्वामी जी ने वहाँ पर
हिंदी और संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया था, लोगों को समझाया था, जबकि वो कैसा था, उर्दू प्रधान था। उर्दू वहाँ पर बोली जाती थी। स्वामी जी ने इतने काम किए हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, तो जब देश का विभाजन हो रहा था तो फिर वो अबोहर और फजिल का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में न जाकर कहाँ हुआ, भारत में आया। तो यह एक उनका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम था, अकेले स्वामी केशवानंद ने किया। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, इसलिए हम इसके 2 भाग करने वाले हैं। पहला पार्ट आपने अभी तक पढ़ा है, इसके बाद में हम पिछला भाग अपलोड करने वाले हैं। उसके साथ ही उसके प्रश्नोत्तर भी आपको करवाए जाएंगे। तो आप बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही ध्यान से और बड़े ही समझदारी से आप इन पाठों को पढ़ते रहिए। अब तक आपका बहुत सारा हमें प्यार मिल पाया है, आगे भी हमें इसी प्रकार का प्यार मिले। और वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबाकर आप हमारे वीडियो को तुरंत देख सकते हैं, यानी जब हम अपलोड करेंगे तभी आपके पास सूचनाएं पहुंच जाएंगी। गणित के साथ साथ संस्कृत भी, और संस्कृत के साथ साथ अब हिंदी भी हम प्रचारित कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों से जुड़ पाए हैं। मित्रों, चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और अपने सभी मित्रों तक भी, जो वंचित हैं, आपके पारिवारिक मित्र हैं, उन तक भी इन वीडियो को पहुंचाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए नमः संस्कृताय। जय हिंद।